जय हिंद व्यूअर्स, त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी के डिफेंस न्यूज़ अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेजर जनरल एस के सिंह। तो आइए अभी तक की खास डिफेंस न्यूज़ देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल पे क्या खबरें हैं। सबसे पहली खबर है और वो बहुत ही अहम है। हमारे इंडियन आर्मी अफसर कर्नल प्रसाद बंसल ने एक 9mm पिस्टल का खुद इंडिजिनस मतलब खुद डिज़ाइन किया है उस वेपन को, और जो है बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और अब इसका आगे जो है इसमें फर्दर टेस्टिंग करके इसका प्रोडक्शन भी हो सकता है, आगे आने वाले समय में जारी रहेगा। इसका नाम दिया गया है अस्मी का मतलब एक्चुअली ये अस्मिता एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है कि प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये नाम इसको दिया गया है। तो ये बहुत ही अहम बात है। इससे इंडिजिनस डेवलपमेंट को इतनी बढ़ोतरी मिलेगी। इंडिया is full of talent, so one of the best of the talent is this discovery and indigenously making a 9mm pistol by कर्नल प्रसाद बंसल। so बहुत मुबारक आपको कर्नल बंसल। आइए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। इंडिया जो है भारत एक्वायर करने जा रहा है हर्मीज 900 स्टारलाइनर ड्रोन। जैसा कि आपको मालूम है ये दृष्टि 10 के नाम से भी जानते हैं, और ये अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। इसमें हर टाइप की लेटेस्ट जनरेशन ये ड्रोन है, और अभी इसकी जो है इंडक्शन से पहले इसकी टेस्टिंग होगी, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका प्रोडक्शन एंड देयर आफ्टर एक्विजिशन ये सारे जो है भारतीय सेना और नेवी इन दोनों के लिए इसके लिए एक्वायर किया जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही अहम खबर है, वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। सरकार ने जो है इसको नोटिफाई किया है एक्ट के ज़रिए, और यूनिफाइड थिएटर कमांड जो है बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है भारतीय सेना के 7 कमांड्स हैं, एयरफोर्स के 7 कमांड्स हैं, और नौसेना के 2 कमांड्स हैं। तो वो भी इन सब को इंटीग्रेट करके ट्रायल बेसिस पे अभी सबसे पहले सेंट्रल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया गया है, जो कि बेसिकली नॉर्थ दैट इज चाइना स्पेसिफिक होगा, और दूसरा होगा जयपुर में लोकेटेड, जो कि वेस्ट फ्रंट को वेस्टर्न थिएटर को जो है वो दिखेगा, और तीसरा होगा नेवी बेस, जो कि हमारे पेनिनसुला के जो थ्रेट्स हैं, सी बॉन्ड जो थ्रेट्स हैं उनको देखेगा। तो इस तरीके से 3 से 4 कमांड जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने जा रहे हैं। यानी कि इस थिएटर कमांड में बेसिकली एयरफोर्स के एलिमेंट्स भी होंगे, आर्मी के भी होंगे, नेवी के भी होंगे। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि इन तीनों सर्विसेज में इनमें सिनर्जी होगी, और मेल मिलाप ज़्यादा बेटर रहेगा और बेटर रिजल्ट देगा। चाइना इस मामले में बहुत आगे है, उन्होंने ऑलरेडी थिएटर कमांड्स बहुत पहले ही बना दिए थे, और लेकिन भारत ने अब जो है ये स्टेप लेने जा रहा है, और इसका बहुत जल्द ही इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस एक्ट को जो है नोटिफाई कर दिया गया है। सेला टनल, पिछले हमने एपिसोड में आपको बतलाया था कि सेला टनल जो बन के अब तैयार हो गई है, जो कि तवांग सेक्टर में है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत की सबसे ऊंची टनल जो है इसको नोटिफाई किया गया है, और इसको इंटरनेशनल मैगजीन ने भी इसको रिकग्निशन दी है। तो सेला टनल भारत की सबसे ऊंची टनल है, और ये तवांग सेक्टर में है। अगली खबर है, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स इज प्लानिंग टू डिप्लॉय प्रीडेटर ड्रोन्स MQ-9B। प्रीडेटर ड्रोन्स MQ-9B को डिप्लॉय करने जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं एयरफोर्स द्वारा एंड आर्मी द्वारा इन सरसावा में और गोरखपुर में। ये बेसिकली नॉर्थ लुकिंग, दैट मीन्स थ्रेट अपोजिट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के खिलाफ थोड़ी अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ोतरी देने के लिए इसका जो है इसको डिप्लॉय किया जा रहा है, प्रीडेटर ड्रोन्स MQ-9B। अगली नेशनल खबर पर, आखिरी नेशनल खबर पर आते हैं कि इंडिया जो है, भारत अब जो है 3rd सबसे बड़ा देश बना है जो कि सोलर पावर जनरेटर बना गया है। इससे पहले 3rd नंबर पर जापान था, जापान को अभी हमने पीछे छोड़ दिया है, और हमारी जो क्षमता थी, द कैपेसिटी विच वी हैड we were just producing about 0.5% of solar energy of a total requirement, जो कि अब जंप करके तकरीबन 5.8% होने जा रही है।
5.8% हो चुकी है, और तभी हम जो है तीसरे नंबर पर वर्ल्ड पर आ चुके हैं एज द बिगेस्ट थर्ड कंट्री टू प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी, हाईएस्ट सोलर एनर्जी। तो ये थी खबरें हमारी नेशनल न्यूज़ से। आइए कुछ एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए सपोर्ट किया है पैलेस्टीन की फुल मेंबरशिप को देने के लिए। 143 वोट्स इनके फेवर में पड़े थे, तो इसको पैलेस्टीन को एज अ फुल मेंबरशिप देने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। चाइना ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अपना प्रोड्यूस कर चुका है, उसको लॉन्च कर दिया, उसका नाम दिया गया है फुजियान, और ये काफ़ी बड़ा हाईटेक माना जा रहा है। 80,000 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है, तो आप सोचिए ये बड़ा हैवी वेट एंड जो कि बड़ा थ्रेट रहेगा ख़ास तौर पे इंडो पैसिफिक ओशन में, और ये बेसिकली डिप्लॉय करेंगे साउथ चाइना सी में। तो इसको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान ये लोग इसको काफ़ी थ्रेट मान रहे हैं। सो ये नंबर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, एंड इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ एक खबरें जो कि हमने पहले भी आपको बतलाते रहे हैं, इज़राइल और हमास वार को लेकर। इज़राइल ने फाइनली फैसला किया है कि वो रफ़ा पे अटैक करेगा, और अटैक जो है वो शुरू भी हो चुका है। अमेरिका ने काफ़ी वार्निंग्स दी हैं कि भाई ये वहाँ पर आप अटैक न करें, बिकॉज से काफ़ी तबाही होगी, काफ़ी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए इज़राइल ने रफ़ा में वार जो है लॉन्च कर दिया है अपना ऑपरेशन। वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि बैलेंस जितने भी अभी हमास के जो टेररिस्ट हैं, दे आर हाइडिंग इन रफ़ा, एंड उनके होस्टेजेस भी उनको उम्मीद है कि शायद वहीं पर ही हैं। तो हो सकता है इस ऑपरेशन के दौरान दे मे बी एबल टू रिलीज़, बट मुझे इस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इट्स अ बिग डाउट एंड डाउटफुल है इस चीज़ का होना। तो वहाँ पर ये चीज़ है। हालांकि अमेरिका ने फर्दर वेपन्स देने के लिए भी मना किया है कि अगर आप रफ़ा में अटैक करेंगे तो हम जो है आपको फर्दर वेपन सप्लाई एंड एम्यूनिशन सप्लाई हम दे विल बी स्टॉपिंग। But in spite of that, Israel has said we will do it all alone. We do not need any support from outside. So वहाँ पर उन्होंने they have launched their operation. रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें, वहाँ पर जल्दी स्टेलमेट सा चल रहा था। इंस्टॉलमेंट्स में आप लगाइए वेपन्स दिए जा रहे हैं यूक्रेन को फ्रॉम नेटो कंट्रीज एंड द अमेरिका एंड द अमेरिकन्स डिफेंस की तरफ से। तो ये इंस्टॉलमेंट्स में आए हुए वेपन्स एक कंट्री कैसे लड़ सकता है? एनीवे, रशिया की एक्चुअली स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर ले लीजिए, चाहे मिलिटरीली ले लीजिए, हर तरीके से कि रशिया को हराना बहुत मुश्किल है। तो उसी में यूक्रेन को पछाड़ते हुए नाउ दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक अपोजिट खार्किव। दे आर प्लानिंग टू कैप्चर खार्किव, और काफ़ी उनको प्रोग्रेस भी इसमें मिली है। अबाउट 8 to 10 विलेजेस जो हैं तकरीबन उन्होंने जो है कैप्चर कर भी लिया है। एंड द वे दे आर एडवांसिंग, वेरी सून द एंटायर खार्किव जो है उनके इलाके उनके पास आ जाएगा, यानी कि रशिया विल बी यू कैन से कैप्चरिंग द एंटायर खार्किव एरिया। तो ये खबर थी इंटरनेशनल न्यूज़। आज की अभी तक की खबर में, डिफेंस अभी तक की खबर में इतना ही। और हमारे चैनल को आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद।